जहाँ तक कि लिपस्टिक का सवाल है या साबुन का सवाल है, इसमें कई जगहों पर यह बात आती है कि उसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है और हमारे अपने मजहब में सूअर की चर्बी कतई तौर पर जायज़ नहीं है। तो ये बात के लिए कि इसके अंदर ये चर्बी नहीं जायज क्यों नहीं है भाई, बताओ ना। अरे हमारी अपनी जानवरों को तड़पा के खाना जायज क्यों है? अरे बंसल साहब, आपके धर्म में क्या जायज है क्या ना जायज है, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्या ये मेरा अपना धर्म है, मैं अपने धर्म पर चलूंगा। आप कौन होते हैं मेरे धर्म के बारे में बोलने वाले? अरे भाई कम से कम आप कौन होते हैं साहब? आपको कौन आपको अख्तियार दिया? ठीक है कादरी साहब एक चीज और बताइए। कादरी साहब आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक चीज और बताइए, अगर किसी प्रोडक्ट को हिंदू बना रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट हलाल है या हराम है? हलाल सर्टिफिकेट उस प्रोडक्ट को मिलेगा जिसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हिंदू काम कर रहे हैं। अरे सर, पतंजलि को सर्टिफिकेट दे रहा है ना, या हिंदू मुस्लिम की बहस कहां से हुई? वहाँ उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जो मिलाए जाते हैं उसको बात होती है। अगर हमारा कोई भी भाई बनाए, चाहे हिंदू बनाए चाहे मुसलमान बनाए, बनाने में किसको एतराज है? कोई एतराज नहीं है। स्लाटर हाउस में आप देखिए कई हिंदू भाई काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है वहां पर, वो अपने घर को पाल रहे हैं। क्या सारों का रोजगार बंद करेंगे आप? विनोद बंसल साहब तो सारे देश को भूखा मारने का काम करेंगे। वो चेक होता है, ठीक है, कौन व्यक्ति उसके लिए ऑथराइज है? अनुप्रिया आप कुछ कहना चाह रही थी, आपने हाथ खड़ा किया था, अपनी बात कहिए। और देखिए जो यहाँ पर आरोप लगे हैं वो थोड़े सीरियस हैं। अनिला जी मैं आऊंगा आपके पास भी। कहा यह जा रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी के साथ साथ पैरेलल संस्था भी सिस्टम में डेवलप करने की कोशिश की गई, जिससे अपनी एक मोनोपोली बने। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति उतर ही नहीं सकता, कम्पीट ही नहीं कर सकता जब तक कि वो हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर ना हो जाए। अनुप्रिया देखिए अनुराग जी, बहुत ही मुझे लगता है कि यह बहुत ही निंदनीय है, और कहें कि इस तरह की चर्चा, और जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, जब देश की मुख्य मांग हो रही है, देश के युवाओं की मांग हो रही है, रोजगार की, महंगाई की, उसके घर की शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो देश अब जो 24 में जब पूछने वाली है इस मुद्दे से भटकाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, और इस तरह के सर्टिफिकेशन की बात होती अनुप्रिया दावा ये किया जा रहा है कि 2025 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी हलाल की। 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हलाल की होगी 2025 तक, हमारे देश की मौजूदा इकोनॉमी से भी लगभग दुगना। क्या ये देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? अनुप्रिया एक पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम की बात हो रही है। देखिए जी नहीं अनुराग जी, मैं फिर कह रही हूँ कि ये मुद्दे जो हैं ये भटकाने के लिए, इकोनॉमिक की बात अगर हो रही है, मैं फिर कहती हूँ इकोनॉमिक, आप बताइए आम आदमियों के पास में नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, थाली में खाना नहीं है, उसके घर में शिक्षक लोग जो है वो शिक्षा लेकर बेरोजगार बैठे हुए। अपने नेताओं के आगे भी हलाल सर्टिफाइड नेता उतारे हैं चुनावों में, ज्यादा बेटर रहेगा। बंसल साहब किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं बोल लूं? बोलिए अनुप्रिया बोलिए। बोल रहे हैं, मैं उनको नहीं सुन पाया। बोलिए अनुप्रिया, कौन बोल रहे हैं? बोलिए अनुप्रिया। बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी नेता आप बीजेपी के जो यहाँ पे नेता ने कहा, जो मांग किया है, मैं कहूंगी कि मांग उनको ये करनी चाहिए कि बिहार में जिस तरह 75% रिजर्वेशन यहाँ लागू किया गया है, क्या बीजेपी की जहाँ जहाँ शासन काल है वहाँ 75% रिजर्वेशन मिलेगा? क्या वहाँ लोग काम आज चर्चा हम हलाल की कर रहे हैं, विकास की होती है, मुद्दों से भटकने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अनिला जी, जब हम आरक्षण पर चर्चा करेंगे तो जरूर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है अनिला जी, हम एक सेकुलर देश हैं, हम हिंदू और मुसलमान में नहीं बंटते हैं, लेकिन हमारे देश की जो आबादी है वो हिंदू बहुल है। एक हिंदू बहुल देश में दूध, दही, पिज्जा, बर्गर हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर बिकेगा क्या? एक तबका ये सवाल पूछता है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, और खासतौर से मैं राशिद अल्वी जी का यहाँ पर नाम लूंगी, इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लेकर आना पड़ेगा। ये सीधे सीधे चेतावनी थी हिंदुओं को